अब मज़ीद हम चेन को और बड़ा करते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है हम डबल बॉन्ड कहीं भी लगाएँ, चलो हम यहाँ लगा लेते हैं डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा। इस कार्बन ने 2 इसको शेयर किए, 2 1 इसके साथ किया है तो इसके पास 1 बच गया। इस कार्बन ने जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इसके पास 3 बच गए। तो अब यहाँ देखें कि इस तीनों कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो हमने क्या किया, ये प्रोपीन लिख दिया। तो ये सिंपली हम इसको इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे आएंगे नाम जो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे हम उनको भी किस तरह नाम देते हैं, सीरीज वाइज देखेंगे, उनके रूट्स वगैरह हैं। फिलहाल हम ये बेसिक थोड़ा इसको करें ताकि आप लोगों की बेसिक वगैरह सही हो जाए। अब हम आते हैं अल्काइन के ऊपर, ठीक है। अल्काइन जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है YNE होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि एक हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर किए हैं, इस कार्बन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए हैं, तो इसका मतलब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हाइड्रोजन करते हैं। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने कहा ये इथाइन है, तो इसका C2H2 आपके पास आ गया। इसी तरह ही मजीद चेन को बढ़ा देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगाए, हमने यहाँ लगा दिया तो ये एक आ गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। तो हमने कहा कि ये प्रोप है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने इसको प्रोपाइन का नाम दे दिया, ठीक है। मज़ीद चलते हैं, इसको मज़ीद और करते हैं। अभी हमने 4 कार्बन की चेन बनाई है। अब हमारी मर्ज़ी हम कहीं भी लगाएं, हमने यहाँ पे लगा दिया। इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन बच गई, इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं बचा, इस कार्बन के पास कुछ नहीं बचा, इसके पास 3 हाइड्रोजन बच गई, ठीक है। तो अब ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने इसको ब्यूटाइन का नाम दे दिया।